गुड इवनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं एक्विजिशन होता क्या है। व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्विजिशन। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब लैंग्वेज को बिना किसी प्रैक्टिस के यानी कि ऑटोमेटिक नेचुरली सीखा जाता है तो इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को एक्विजिशन कहा जाता है ना। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। और यहाँ पर जो लैंग्वेज सीखी जाती है एक्विजिशन के थ्रू उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। सो इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस देन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जब लैंग्वेज को नेचुरल रूप से सीखा जाता है और बिना किसी प्रकार के सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के सीखा जाता है तो इस प्रोसेस को एक्विजिशन लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए कई सारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो पहली थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी। देखिए बिहेवियरल थ्योरी ये किसको डील करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी से डील करता है। यहाँ पर एक फेमस राइटर है B.F. स्किनर, है ना। B.F. स्किनर प्रपोज्ड दिस थ्योरी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इन ह्यूमन। देखिए ह्यूमन के केस में लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए B.F. स्किनर ने एक थ्योरी प्रपोज किया और इसका नाम है बिहेवियरल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर लैंग्वेज इज टॉट थ्रू वेरियस रेनफोर्समेंट्स इन द इन्वायरमेंट्स। B.F. स्किनर के अनुसार लैंग्वेज को इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप के रेनफोर्समेंट्स के थ्रू सिखाया जाता है। B.F. स्किनर्स रैट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने रैट एक्सपेरिमेंट किया था, रैट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू इन्होंने जो है अपनी बिहेवियरल थ्योरी को एक तरह से सेटिस्फाई किया है ना। देखिए रैट वर प्लेस्ड इन मेटल केज। इसमें इन्होंने क्या किया था, रैट को एक मेटल केज में जिसमें नंबर ऑफ लीवर्स थे उसमें रख दिया। द रैट्स फर्स्ट एक्सीडेंटली प्रेस्ड द लीवर्स इन द केज। और रैट्स चूहे जो हैं शुरुआत में एक्सीडेंटली केज में लीवर्स को प्रेस कर दिए, कॉजिंग फूड और वाटर टू ड्रॉप इनटू अ डिश। और इससे क्या हुआ, उनको फूड या वाटर जो है मिला। क्लियर है। आफ्टर रिपीटिंग द एक्शन, अब इस प्रकार चूहे इस एक्शन को बार बार रिपीट करते गए। द रैट्स सॉ, और चूहों ने देखा, डेट दे कुड रिसीव फूड एंड वाटर बाई प्रेसिंग द लीवर। और चूहों ने देखा कि लीवर को प्रेस करने से उनको फूड और वाटर रिसीव हुआ और इस प्रकार से वो जो है बार बार इसको रिपीट करते गए। क्लियर है। तो यहाँ से चूहों के बिहेवियर को उन्होंने सीखा, है ना। जैसे स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, फिर उसको रेनफॉर्मिंग स्टिमुलस में बदला जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। अब ये देखिए क्या होता है। द फादर ऑफ मोस्ट नेटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज नोम चॉम्स्की। देखिए ये जो नेटिविस्ट लैंग्विस्टिक थ्योरी के जो फादर हैं वो कौन है, नोम चॉम्स्की हैं, हु ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू इनेट कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन फॉर लर्निंग लैंग्वेज। इन्होंने लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है चिल्ड्रन के बच्चों के एक इनेट कैपेसिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया है ना। ही सेड, इन्होंने कहा, डेट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जब वो पैदा होता है तो एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन के साथ पैदा होता है, वो लैंग्वेज को सीख सकता है, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ अ लैंग्वेज ऑर्गन। और ये जो है एक लैंग्वेज ऑर्गेन के आइडिया की बात करते हैं, विच इज नोन एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इस लैंग्वेज ऑर्गेन का नाम इन्होंने रखा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, है ना। नोम चॉम्स्की LAD पर फोकस करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पर फोकस करते हैं। लैंग्वेज इज अ स्पेशल स्किल वी आर बॉर्न
विद। लैंग्वेज एक प्रकार की स्पेशल स्किल होती है और इस स्किल के साथ यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग एज दे इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये उस आइडिया पर बेस्ड है कि ह्यूमन बीइंग्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, गिव मीनिंग्स टू देमसेल्व्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, तब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं और इसके थ्रू मीनिंग्स का पता चलता है, ठीक है, और लोग उनकी बातों को सीखते हैं, है ना। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एक्ट विद इन सोसाइटी। ये इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी जो होता है ये एक प्रकार की स्टडी होता है जो कि ये बताता है कि सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स का स्टडी करता है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरीज, अगर दोनों थ्योरीज के कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज दो तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। कुछ तो नेटिव एक नेचर कैपेसिटी होती है और कुछ लर्निंग कैपेसिटी होती है, यानी कि लैंग्वेज को लोग दोनों तरीके से सीखते हैं, नेचर कैपेसिटी और लर्निंग प्रोसेस दोनों के ही थ्रू लैंग्वेज को सीखा जाता है।